जय हिंद। स्वागत सभी का आप सभी का इस वीडियो और चैनल में। आज का वीडियो होगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो हुई हैं अभी परीक्षाएं उन सभी को लेकर। जी हाँ, जो परीक्षाएं हुई हैं अभी 16 और 17 पिछले यानी कि एक दिन की बात है अगस्त के महीने में, उसको लेकर आई है सूचना 18 अगस्त को। उसी के बारे में करनी है आपसे चर्चा। क्या सूचना है वो आपको मालूम चल चुका होगा। उस सूचना का लाभ आप कैसे प्राप्त करेंगे, कब तक प्राप्त करेंगे, और सूचना को लेकर कोई आपत्ति हो तो उस पर ऑब्जेक्शन कैसे, कब तक और किस प्रकार से करेंगे, वह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। लाइक शेयर कमेंट नहीं मांगूंगा आपसे, बस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, और पूरा देखने समझने के बाद कोई मन में सवाल हो तो कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं वीडियो में दी गई सूचना का नोटिफिकेशन 18 अगस्त का कहता है कि 10 विषय ऐसे हैं जिनकी हुई थी परीक्षाएं, उन सभी की आंसर की को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आयोजित करने के बाद वेबसाइट पर डाल दिया है। आप जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक, पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं अगर मिलता है लिंक या दिक्कत होती है लिंक ओपन होने में तो वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके भी विजिट कर सकते हैं और अपने आंसर की में अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। पहले बात करेंगे आंसर की, फिर बात करेंगे ऑब्जेक्शन की, फिर बात करेंगे कब तक कैसे और करना है आपको ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई, और कितनी फीस होगी उसकी भी करेंगे बात। जो आंसर की आपको दी गई है आप सभी जानते हैं कि 10 विषय। यहाँ पहले आपको विषय बता देता हूँ आपको कि किस किस विषय के आंसर की आ चुकी, नहीं तो आपके मन में फिर सवाल आएगा कि आंसर की आई नहीं है। हिंदी के आंसर की आ गई है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की आंसर की आ गई है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की आ गई है, भूगोल ज्योग्राफी की आ चुकी है, समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी की भी आ चुकी है, इतिहास मतलब हिस्ट्री, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, तर्कशास्त्र मतलब नहीं पता, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, और संगीत मतलब म्यूजिक। ये तर्कशास्त्र का मतलब मुझे बताइएगा, शायद लॉजिक हो सकता है, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल साइंस। ठीक है, तो इन सभी विषयों की आंसर की आ चुकी है। आपके 4 सेट में पेपर हुए थे ABCD में। ठीक है, 125 लगभग क्वेश्चन आए होंगे आपके, तो अपनी आंसर की में क्वेश्चन नंबर और उसके सामने के सही जवाब को देख लीजिएगा आपने जो लगाए हैं। और यदि आपको किसी क्वेश्चन के जवाब को लेकर आपत्ति हो, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन का जवाब C लगाया था लेकिन आंसर की में उसका जवाब यदि D दिया गया है, A दिया गया है, B दिया गया है, और आपके जवाब से मैच नहीं करता और आपको पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपका जवाब सही था लेकिन आंसर की में जवाब को गलत तरीके से बताया गया है, तो आप उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर दीजिएगा। कब तक करनी है, कैसे करनी है, उसको लेकर आप चलते हैं वीडियो के दूसरे और तीसरे पार्ट पे। सबसे पहली चीज, जो भी आंसर की आई है अपनी वेबसाइट पर उसको विजिट करिएगा, मिल जाएगी आपको। जो वेबसाइट का पोर्टल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब करते हैं कुछ जरूरी बातों की चर्चा। लिखित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी अपनी बुकलेट सीरीज के अनुसार उत्तरमाला का मिलान कर ले। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो साक्ष्य सहित 21 अगस्त तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन पोर्टल पर जाकर उपलब्ध करा दें। कुछ चीजें मैंने डैश करके छोड़ दी हैं। देखिए, जो आंसर की आई है 18 अगस्त को वेबसाइट पर, उसकी वैलिडिटी या वैधता रहेगी 21 अगस्त 2021 तक। यानी कि आपके पास 19 का दिन है, 20 का दिन है, 21 का दिन है। यदि 21 अगस्त समाप्त होने के बाद आप उस आंसर की को लेकर कोई आपत्तिजनक या क्लेम दर्ज करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, एक पोर्टल का लिंक दिया है, एक पोर्टल का लिंक दिया है यूपी हायर ने। उसी पोर्टल पर लिंक पर जाकर आपको अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी, और आपत्ति आपको जिस सवाल के जवाब के उत्तर से है उस सवाल के जवाब के उत्तर की प्रमाणिकता गलत है या सही है, इसकी पुष्टि के लिए आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। अब इसको थोड़ा क्राइटेरिया को समझिए और उसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता। मान लीजिए हिस्ट्री की बात कर लेते हैं या हिंदी के किसी की बात, मान लें हिस्ट्री में आपसे सवाल कर लिया गया कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। आपको मालूम है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में, और आपने उस सवाल का जवाब लगा दिया। मान लीजिए 1526 लिखा था क्वेश्चन नंबर A पे, लेकिन आंसर की में जवाब इसका दे दिया गया C। तो यदि आपको श्योर है कि नहीं इस सवाल का जवाब A है, 1526 है, तो सही जवाब आपको जहां भी लिखित रूप में मिलता है, कोई किताब में मिलता है, कोई मैगजीन में मिलता है, कोई गाइड में मिलता है, किसी वेबसाइट पे मिलता है, तो उसका फोटो खींचिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको JPG से PDF में कन्वर्ट कीजिए, और जब आप आपत्ति दर्ज करेंगे वहां आपको उस स्क्रीनशॉट को, उस प्रूफ को, उस फोटो को वहां अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, और उसका फॉर्मेट रहेगा PDF ओनली। मान लीजिए कि मुझे सवाल का जवाब मिल गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का नाम बताइए। ठीक है, मैंने बता दिया, और वो दर्ज कहीं लिस्ट में है तो उसका मैं फोटो खींचूंगा,
स्क्रीनशॉट लूँगा और उसको मैं जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि मेरे पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता तो मैं आपको उसको डेमो करके बताता, ठीक है। तो ये आपको प्रमाण लगाना, लेकिन यदि आपको जिस सवाल के जवाब पर आपत्ति है उसके बारे में आपको ज्ञान है लेकिन कोई प्रमाण नहीं है आपके पास, यदि कोई प्रमाण नहीं है, कोई पाठनीय साक्ष्य नहीं है आपके पास, तो आपकी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कोई विचार विमर्श या संज्ञान नहीं लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जिन भी 10 विषयों की आई है आंसर की, वह सभी बच्चे अपने आंसर की को मैच कर लें। किसी बच्चे को अपने सवाल के जवाब से आपत्ति हो तो उसको दर्ज कर दें। 21 अगस्त से पहले यही थी छोटी सी सूचना। 18 अगस्त को आया था नोटिफिकेशन, वैसे तो 17 अगस्त का नोटिफिकेशन है, 18 को अपलोड, क्योंकि 17 अगस्त को पेपर था, शाम को ही आ गई थी आंसर की, लेकिन 18 अगस्त को अपलोड किया गया और 19 की सुबह या 18 की रात्रि में आपने भी देखा होगा, जैसे मैंने देखा। तो यही थी छोटी सी सूचना। upsessb.org, upsessb.org, यह है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ आपको आंसर की आपत्तिजनक का जो नोटिस है वह भी मिल जाएगा और किस पोर्टल पर जाकर आपको आपत्ति दर्ज करनी उस पोर्टल को भी आप नोट कर लीजिए। www तो आप लगा ही लेंगे, www.objection.upsessb.org। इस ही पोर्टल पर जाकर आपको अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी। यदि आप मेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करेंगे स्वीकार नहीं की जाएगी, व्हाट्सएप या फोन कॉल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करेंगे स्वीकार नहीं किया जाएगी। आपत्ति आपकी केवल और केवल पोर्टल पर दिए गए कंप्लेंट के आधार पर ही स्वीकार की जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जिसने भी किया है अप्लाई इन 10 विषयों में। विषयों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हिंदी में बोलूंगा, एक लाइन में 10 सेकंड लगेंगे। हिंदी है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, वाणिज्य और अंतिम संगीत एवं गायन। और संगीत में भी गायन की बात है, सिंगिंग की बात है, म्यूजिक प्लस सिंगिंग, म्यूजिक प्लस डांसिंग नहीं है, म्यूजिक प्लस एक्टिंग नहीं है, म्यूजिक प्लस इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, ओनली फॉर म्यूजिक प्लस सिंगिंग की बात हो रही है। क्योंकि भाई कई प्रकार के टाइप्स ऑफ म्यूजिक होते हैं, आप सभी जानते हैं। मैं म्यूजिक का विद्यार्थी नहीं हूं, बस थोड़ा पगला हूं, बाथरूम सिंगर हूं। तो यही थी छोटी सी सूचना इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से कोई नया अपडेट आएगा तो आपको दे दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वेबसाइट, अपना ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सभी को चेक करते ही जो भी सूचना आपको मिलेगी इसी के माध्यम से मिलेगी। यूट्यूबर आपको सही समय पर सही सूचना दे पाए इसकी गारंटी तो कोई नहीं लेता है, लेकिन आपको भी थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, संज्ञान में लाना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि पैसा आपका लगा है, पर पेपर आपने दिया है, समय आपने दिया है, जॉब भी आपको मिलेगी, सैलरी भी आपको मिलेगी। हाँ, विकास लेकिन देश का होगा, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, कुछ भी समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सलाम।